गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले टाइम पे नोटिफिकेशन मिल सके। आज है 21 अगस्त 2026 और ये है द हिंदू न्यूज़पेपर का एडिटोरियल पेज नंबर 10। अगर न्यूज़पेपर की पीडीएफ की बात करें तो आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दी जाती है। टेलीग्राम चैनल का नाम है वायु क्लासेज। यहाँ पे इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड करा दी जाती है। आर्टिकल डिस्कस करने से पहले कुछ वोकैबुलरी वर्ड जान लेते हैं जो जनरली आपको एग्जाम में फेस करने होते हैं और आपको एसएससी या बैंकिंग एग्जाम में ऐसे वोकैबुलरी वर्ड्स या ईडियम एंड फ्रेजेस मिलते हैं। तो पहला जो ईडियम है, गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। तो नए सिरे से शुरुआत करना, शुरू करना, स्टार्ट ओवर, मतलब नए सिरे से कोई चीज स्टार्ट करना। टेकिंग ए बुल बाय दी हॉर्न्स, मतलब साहसपूर्वक मुसीबतों का सामना करना। मान लो कोई बुल आता है आपकी लाइफ में, उसको सींग से पकड़ के कंट्रोल करना। तो टू डील विद द डिफिकल्ट सिचुएशन इन ए वेरी डायरेक्ट एंड कॉन्फिडेंट वे। नेक्स्ट है इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग, मूसलाधार बारिश होना। तो इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग, इट इज रेनिंग वेरी हैवीली। टू बेल द कैट, मतलब बिल्ली के गले में घंटी बांधना। टू फेस रिस्क, मतलब जोखिम का काम है। बिल्ली के गले में घंटी बांधना जोखिम का काम है। टू फेस रिस्क। योर करियर इज नाउ कंप्लीटली ऑब्सलीट। ऑब्सलीट होता है पुराना, जो प्रचलन में नहीं होता। एक वर्ड होता है इसका अपोजिट वोग में, जो फैशन में ट्रेंडिंग में रहता है। एज डेड एज ए डोर नेल, जैसे जैसे दरवाजे की कील बिल्कुल डेड रहती है वैसे ही इतना डेड ऑब्सलीट हो चुका है। इन ए सूप, मुसीबत में। इन ट्रबल, इन ए सूप, मुसीबत में, मतलब सूप में कुछ फंस गया तो प्रॉब्लम में ही होगा। यहाँ पे सैली हैज बीन कंटेम्पलेटिंग। कंटेम्पलेटिंग का मतलब होता है विचार विमर्श करना या सोचना कुछ। फॉर ए फ्यू डेज बट स्टिल हैज नॉट डिसाइडेड टू क्विट द जॉब, अभी तक उसने डिसाइड नहीं किया जॉब। तो इसमें क्या होगा, मनन करना। च्यूइंग द कड, मतलब विचार विमर्श करना, कंटेम्पलेटिंग करना। नेक्स्ट है द कमांडर्स एंटर्ड बाय फोर्स इनटू द टेररिस्ट कैंप। एंटर्ड बाय द फोर्स इनटू द टेररिस्ट कैंप। तो एंटर्ड बाय फोर्स का मतलब होगा ब्रोक इनटू, या एक वर्ड होता है बार्ज इन, इसका भी ये सेम सिनोनिम होता है। बार्ज इन मतलब एकदम झटके से किसी का दरवाजा तोड़ के अंदर चले जाना, बार्ज इन या इंटर्ड बाय या ब्रोक इनटू। नेक्स्ट है दो वेरी रिच अलेक्जेंडर ऑलवेज सेव फॉर ए रेनी डे। तो सेव मनी फॉर लेटर, रेनी डे के लिए मतलब कभी कोई मुसीबत आएगी उसके लिए पैसा बचाना, सेव मनी फॉर लेटर। नेक्स्ट है शी वॉज नोन फॉर हर एबिलिटी टू कम्युनिकेट। कम्युनिकेट होता है आर्टिकुलेट, बताना, अच्छे से बातचीत करना, इफेक्टिवली एंड एक्सप्रेस हर सेल्फ क्लियरली इन राइटिंग एंड स्पीकिंग। इसका मतलब हो गया आर्टिकुलेशन, स्पष्ट उच्चारण करना। नेक्स्ट है माई बिजनेस partners thought I would simply accept their cheating, but they will soon realize that I am more powerful than what they expected. तो they caught a tartar, किसी खतरनाक व्यक्ति को पकड़ना। To caught a tartar। तो इसमें बताया गया कि माई बिजनेस पार्टनर ने सोचा कि आई वुड सिंपली एक्सेप्ट, मैं एक्सेप्ट कर लूंगा देयर चीटिंग, उनकी धोखेबाजी, बट दे विल सून रियलाइज, उन्होंने रियलाइज किया दैट आई एम मोर पावरफुल देन व्हाट दे एक्सपेक्टेड, जो एक्सपेक्ट किया था। तो कोटे टाटार मतलब ये थोड़ा सा बोलते हैं कि भाई खतरनाक आदमी को पकड़ना, टाटार, किसी खतरनाक व्यक्तित्व को पकड़ना, कोटे टाटार। अब चलते हैं अपने आर्टिकल पे। आर्टिकल बात कर रहा है कि ट्रायल बाय फायर। तो यहाँ पे फायर नॉर्म्स के बारे में बात है। ट्रायल वैसे फैसला होता है जो कोर्ट वगैरह करते हैं आग के द्वारा। तो वेस्ट बंगाल शुड रिबिल्ड इट्स क्रम्बलिंग, क्रम्बलिंग जो तबाह हो रहा है हजारडियस खतरनाक इंफ्रास्ट्रक्चर को, जो टूट फूट रहा है, खतरनाक स्ट्रक्चर है आदमियों की जिंदगी के लिए। व्हाट इज इट, व्हाट इज इट मतलब व्हाट क्या है, यह क्या है। विद द वेस्ट बंगाल एंड फायर्स, वेस्ट बंगाल और फायर के साथ क्या हो रहा है। सिंस 2025 देयर हैव बीन मेजर फायर्स, तो हैव बीन रह चुकी हैं ज्यादा फायर्स, मेजर मुख्य फायर्स इन होटल्स एंड गोडान, जो सामान रखते हैं। एक वर्ड होता है सेलार, सेलार मतलब जहां पे बेसमेंट बोलते हैं ना, सेलार एक वर्ड होता है। तो गोडान में या होटल्स में से इधर फायर लग रही। क्लेमिंग सम 65 लाइफ, मतलब जिसमें क्या होगा, क्लेम वैसे दावा करना होता है बट वो लेके चलेगी 65 लाइफ को। मैनी ऑफ देम पुअर, बहुत ज्यादा गरीब थे, माइग्रेंट वर्कर थे या पिलग्रिमेज थे, जो यात्री थे, जो किसी पवित्र स्थान पर घूमने जाते हैं, या फिर जो माइग्रेंट वर्कर थे, काम करने वाले थे। द स्टेट सीम्स टू बी इन इग्रीजियस केस, इग्रीजियस वैसे होता है बिल्कुल उकसाने वाला, इग्रीजियस
मतलब भयानक भी बोल सकते हैं, प्रबल, पोटेंट, भयंकर। तो जबरदस्त केस है ऑफ द जनरली पुअर फायर सेफ्टी रिकॉर्ड ऑफ द इंडियन फैक्ट्री। तो इंडियन फैक्ट्री की जो है यहाँ पे फायर सेफ्टी नॉर्म्स नहीं है। इंडस्ट्रियल फैसिलिटी एज वेल एज सिटीज एंड टाउन बिल्ट ऑन द टॉप ऑफ ग्रिड। तो टॉप ऑफ ग्रिड मतलब बिल्कुल लालच में बनाई गई इंडस्ट्रियल फैसिलिटी, या सिटी भी है टाउन भी है। ए डिसरिगार्ड फॉर लॉ, ये अपमान है कानून का। करप्शन का, करप्शन स्केंट रिस्पेक्ट, स्केंट मतलब थोड़ा, रिस्पेक्ट है फॉर लाइफ, जिंदगी के लिए एंड प्रॉपर्टी के लिए। द सिक्का इन, इन मतलब सराय या रहने की जगह जो होगी, होटल वगैरह। सिक्का क्राई वाज हाउस इन, सिक्का इन वाज हाउस इन द सेंचुरी ओल्ड बिल्डिंग ऑन मिर्जा गालिब स्ट्रीट इन कोलकाता। ये स्ट्रीट में थी, वहां पे एक बिल्डिंग विच अपेरेंटली मतलब ऊपरी तौर से हैड सेवरल होटल्स, इसमें दिख रहे थे बहुत सारे होटल्स थे। ऑन ईच ऑफ इट्स 5 फ्लोर, मतलब हर एक पे बहुत सारे थे, 5 फ्लोर थे। इट वाज ऑब्वियसली नॉट बिल्ट टू बी होटल, मतलब ये सामान्य बात दिख रही है कि ये नहीं बनाई गई थी टू बी ए, मतलब होटल के लिए। सिक्का इन इज ए टिपिकल ऑफ व्हाट हैपेंस इन इंडिया। तो सिक्का जो इन है इज ए टिपिकल व्हाट हैपेंस इन इंडिया वेयर ओल्ड बिल्डिंग्स विद इलेक्ट्रिकल सिस्टम डिजाइन फॉर ए सर्टेन लोड, मतलब थोड़े लोड के लिए आर क्विकली रीपर्पज। रीपर्पज मतलब होटल नहीं बनाया गया था, रहने का बनाया होगा, बट उसको रीपर्पज कर दिया, उसको चेंज कर दिया। मॉडर्न इक्विपमेंट इज एडेड विद एनी कंसिडरेशन ऑफ वेदर द सिस्टम कैन हैंडल द एयर कंडीशनर्स। तो उन्होंने कहा कि जो मॉडर्न इक्विपमेंट थे उनको ऐड कर दिया विदाउट, बिना किसी कंसिडरेशन के, मानते हुए कि जो ये चीजें हैं हैंडल कर सकता है एसी को, वॉशिंग मशीन को, हीटर्स को या इंडक्शन स्टोव को। द अगस्त 17 फायर इन दी तारापीठ, तारापीठ वॉज अपेरेंटली इलेक्ट्रिकल टू। तो एक तारापीठ जगह में हुई थी 17 अगस्त को, वो भी दिख रही थी इलेक्ट्रिकल टू। द किलर वॉज स्मोक, मारने वाला क्या था, धुआं था। द फायर स्प्रेड रैपिडली, जल्दी से फैली, बिकॉज द पिलग्रिम, यात्री थे, होटल यूज फ्लेमेबल मटेरियल एक्सटेंसिवली, मतलब जिसको जल्दी से जला जा सकता था उस होटल में ज्यादा ऐसा यूज किया गया था मटेरियल, एक्सटेंसिवली पूरे व्यापक रूप से। ऋतुराज होटल विच कोट फायर इन अप्रैल 2025 हैड आल्सो बीन रीपर्पज, उसको भी रीपर्पज किया गया था, होटल नहीं था, बना दिया गया था उसको। विद जस्ट वन स्टेयर अवे, मतलब एक ही सीढ़ी दूर, द फायर ऑन द फर्स्ट फ्लोर कट ऑफ एस्केप। एस्केप मतलब रास्ता, निकलने का रास्ता खो दिया पहले फायर वे। एंड जस्ट एज इन द मिर्जा गालिब स्ट्रीट फायर, ऐसे ही स्मोक ट्रैप दोज अबाउट, जो भी थे ऊपर वो आदमी धुएं से कब्जे में आ गए। फॉर द न्यू बीजेपी गवर्नमेंट इन वेस्ट बंगाल द एक्सीडेंट हैव प्रोवाइडेड मोर फोर्डर, नया चारा दे दिया फॉर इट्स अटैक्स ऑन द टीएमसी, जो कि उनके पास एक और नया चारा हो गया, एक ईंधन हो गया कि भाई वो अटैक कर सकते हैं टीएमसी पे, तृणमूल कांग्रेस पार्टी पे। दो द चीफ मिनिस्टर सुवेंदु अधिकारी कॉल्ड द कोलकाता फायर इम्पॉसिबल टू इग्नोर। तो उन्होंने कहा कि इनको इग्नोर नहीं कर सकता। ही नेवरदलेस, फिर भी ब्लेम किया लेगेसी ऑफ नेग्लिजेंस। तो बहुत मतलब एक पुराने टाइम से चली आ रही है एक लेगेसी, विरासत चली आ रही है नेग्लिजेंस की, अनदेखी करने की। दिस मे वेल बी ट्रू, ये हो सकता है कि ट्रू हो, दैट बट सर्व ए लिटिल पर्पज, बहुत कम पर्पज सर्व करता है। द प्रेजेंट गवर्नमेंट हैज सिमिलर टू इट्स प्रीडेसेसर, तो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो भी ऐसा ही कर रही है जो इसके पहले पूर्ववर्ती ने किया। ए डेडिकेटेड फायर मिनिस्टर, मतलब फायर मिनिस्टर दैट हैव बीन प्रोमिसेस ऑफ रोबस्ट एक्शन सच ए स्टेट वाइड सेफ्टी ऑडिट, बहुत सारे वादे रह चुके हैं मजबूत एक्शन के और स्टेट वाइड में सेफ्टी ऑडिट्स के। बट द फोकस सीम्स टू बी मोर ऑन द टीएमसी देन ऑन द करेक्टिव एक्शन। बट जो फोकस है ना, केंद्र है, सीम्स दिखाई दे रहा है मोर टीएमसी पे, ना कि करेक्टिव एक्शन पे, ना कि चीजों को ठीक करने पे। मिस्टर अधिकारी शुड डिसमाउंट, माउंट होता रखना, डिसमाउंट हटाना। द कैंपेन फोर्स, जो कैंपेन अभियान का एक घोड़ा चला रखा उन्होंने। लुक एट द एलिफेंट इन द रूम, एलिफेंट इन द रूम का मतलब होगा कि प्रॉब्लम को देखना, क्योंकि रूम में आ जाएगा तो हाथी प्रॉब्लम ही लेके आएगा ना। तो ये ईडीएम यूज हुआ है, मुहावरा यूज हुआ है। क्रम्बलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को जो कमजोर कर, क्रम्बलिंग मतलब क्या है, जो टूट फूट है, टूटा फूटा इंफ्रास्ट्रक्चर है। इन इट्स फर्स्ट 100 days, 100 दिन में, द गवर्नमेंट हैज बीन रादर साइलेंट ऑन द क्रीकी इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन वेस्ट बंगाल। क्रीकी मतलब जो कमजोर है, क्रिक आवाज निकाल रहा जो। ए स्टेट विद ए रिच हिस्ट्री ऑफ अर्बन लाइफ, यहाँ पे तो सबसे पहले ब्रिटिशर्स टाइम के बाद ही अर्बन लाइफ चल गई थी, क्योंकि अंग्रेजों ने यहाँ पे ही अपना सोवरेनिटी बनाई थी। इंडस्ट्रियलाइजेशन है यहाँ पे पुराना, कल्चर एंड प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स है, राजनीति है, दैट वंस लेड द नेशन, जो लीड किया था नेशन को यहाँ पे, बट नाउ लेक्स, पीछे पड़ गए बिहाइंड मच ऑफ द इंडिया इन रोड्स, रोड के मामले में, बिल्डिंग्स के मामले में, सुविधाओं के मामले में या प्रशासन के मामले में पीछे आ गई है सिटी। अर्बन रिन्यूअल, अर्बन एरिया को दोबारा से पुनर्जीवन देना इज इन दी स्टॉक इन ट्रेड ऑफ द बीजेपी अक्रॉस इंडिया, पूरे इंडिया में। वेस्ट बंगाल विल बी वेल सर्व्ड बाय ए स्टेट बीजेपी दैट अडॉप्ट इट।
तो उन्होंने कहा कि वेस्ट बंगाल विल बी वेल, अच्छा रहेगा सर्व्ड, वेल सर्व्ड बाय ए स्टेट बीजेपी दैट अडॉप्ट इट। तब मतलब वेस्ट बंगाल का अच्छे से किया जाएगा, तब स्टेट बीजेपी इसको अडॉप्ट करेगी। हेरिटेज बिल्डिंग्स जो पुरानी बिल्डिंग है एंड कंजर्वेशन हैव देयर ओन वैल्यू, उनकी अलग वैल्यू है, इंक्लूडिंग फॉर टूरिज्म, टूरिज्म के लिए, बट रिक्वायर केयरफुल प्लानिंग टू सूट टुडे नीड्स। उनकी प्लानिंग करनी है आज की जरूरत को पूरा करने के लिए। बस मिस्टर अधिकारी शुड प्लेस गवर्नेंस अबो पार्टी पॉलिटिक्स। पेटी पेटी मतलब छोटा, तुच्छ, पॉलिटिक्स को छोड़ के प्रशासन को चढ़ाना है, एंड फोकस ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, और इंफ्रास्ट्रक्चर पे केंद्रित रहना है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अच्छा आर्टिकल है, एग्जाम के लिए बेनिफिशियल रहेगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, बाय।